विद्यालय के प्रबंधक बाबू व जिला विद्यालय निरीक्षक की मिली भगत से मृतक बीमा और पेंशन फर्जी नामनी बनकर निकाल लिया पूरा पैसा, वृद्ध ससुर को नहीं दिया एक भी पैसा। कुरावल तहसील क्षेत्र के शिव जियावन इंटर कॉलेज लेडियारी प्रयागराज सुरेश कुमार पुत्र रघुनंदन निवासी ग्राम भोगन तहसील कोराव जनपद प्रयागराज के निवासी थे। 17 जुलाई 2020 को गंभीर बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई और पत्नी नौकरी लगने के पहले ही अपने पति से संबंध तोड़कर चली गई थी। पीड़ित पति ने बताया कि मौत की खबर हमने अपने बहू को टेलीफोन से बताई, लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं और पति पत्नी दोनों का तलाक का ट्रायल मुकदमा सन 2011 से न्यायालय में चल रहा था। फाइनल न होने से पहले ही गंभीर बीमारी के कारण शिक्षक सुरेश कुमार की मौत हो गई। इसी के बीच मृतक की पत्नी अधिकारियों की सांठगांठ से पेंशन और वेतन दोनों उठा रही है, जबकि ससुर के द्वारा विभाग में हलफनामा के तहत सुषमा के ससुर रघुनंदन का समझौता 15 मई 2023 को हुआ था। पेंशन हेतु रघुनंदन का खाता दर्ज कराया गया था। विभाग के अधिकारियों द्वारा 19,64,224 पेंशन एवं मृतक बीमा की रकम सुरेश की पत्नी सुषमा फर्जी नामनी बनकर समझौता के पहले ही 16 फरवरी 2023 को शिक्षा विभाग की मिलीभगत से पूरा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराकर रकम को निकाल लिया और बिचौलिए के बीच बंदर बाट कर लिया। शिक्षा विभाग में उसी पैसे का अधिकारियों के समक्ष पेंशन हेतु रघुनंदन को देने से समझौता 15 मई 2023 को हुआ था, लेकिन समझौता होने से पहले 16 फरवरी को भुगतान बिचौलिए के सहयोग से खाते से रकम निकाल ली गई, जबकि शासन आदेश अनुसार पेंशन पिता या माता को देनी चाहिए। सर्विस बुक में नाम पिता रघुनंदन को बनाया गया और वेतनभोगी शिक्षा समिति लेडियारी एवं स्टेट बैंक लेडियारी बचत खाते में नॉमिनी पुत्र सुरेश ने अपने जिंदा रहते अपने पिता रघुनंदन को नाम में दर्ज कराया था। शिव जियावन इंटर कॉलेज लेडियारी के बाबू प्रबंधक के द्वारा पैसे के लालच में पत्नी को फर्जी तरीके से पेंशन एवं वेतन का भुगतान करा दिया, जबकि पिता की इस समय दैनिक स्थिति बनी हुई है। यह जानकारी स्वयं भुक्तभोगी रघुनंदन के द्वारा दी गई। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर तथा प्राथमिक शिकायत तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें सुषमा पेंशन और वेतन दोनों उठा रही है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रार्थी का पैसा दिलवाया जाए और सुषमा को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में डीएसओ प्रयागराज पीएन सिंह ने बताया कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है और अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भाई जब हमें एक जने का और बाटे है भाई उन्हों कुछ चाहे जब उन्हों खातिर नहीं बचाए उनका होई ठीक है भाई, लोग जहाँ लगत अल्लाह करा हमारा काम जो लगता ही बाटे। मतलब कहती है इसी चीज को हम उनके साथ समक्ष रखेंगे कि बताइए इतना हमारे बहू के हाथ में पैसा गया 18-20 लाख रुपया, अब पूरा ये दोनों बहू मिलकर क्यों छीन लिए? अब ये तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हमारा पैसा लोग छीन लिए। हम दिखाएंगे, हम कोर्ट में खड़ा कर देंगे, हाई कोर्ट में। ऐसा ना सोचो कि साधारण छोड़ देंगे। तुमसे 18-20 लाख रुपया क्यों ले लिया, ये हम कहना चाहते हैं। अब लगे नहीं सब नगद पैसा ले हैं का वैसन पैसा ले हैं कि हमारे पास कोनो सबूत छोड़े हैं, सब बाय हैंड पैसा ले हैं, हाथे से पैसा ले हैं। हाँ तो वही मतलब हम कहते कि हैंड बाय तुमसे पैसा निकलवा पूरा पैसा ले लिए। तो जब ये इतना पैसा तुमने 18-20 लाख रुपया उसी समझौता में हुआ था कि हम यहाँ विभाग को दे देंगे, नेताजी के समझौता के तहत नेताजी को दे देंगे, दोनों आदमी समझौता हो जाएगा। भाई बहू ससुर का समझौता है, उसमें हमने कहा दिया कि भाई अब ये करे अपना महीना आज महीना जो हिसाब बनत होए तो हम को दे जाए है, बहुत ये सोचे। लेकिन ये तुमसे इतना पैसा क्यों ले लिए, हमारे ये गुस्सा लगी। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि हमारे बहू को बुला करके उन लोगों ने 18 लाख रुपया क्यों ले लिया, जितना खाता में गया एमपीएस का और जितना पैसा गया पेंशन का, ये पूरा पैसा क्यों लिया? हमारे समझ मृतक को बीमा वाला आ गया पैसा नहीं आए दो पैसा। हाँ वो के आज लोग के हम तक कहा है कि साहब देख ले मैं वो नहीं तू तो आपके खाते में पैसा आए ना कहत रहे। अरे वो आए कि नहीं आए हम कहे ते हो करे ना। आप तुम्हारा तो खुद शपथ पत्र में लिखा था कि लेखा अधिकारी खुद यहाँ से पैसा मेरे ससुर के में डाल दिया जाए ताकि हमारे ससुर के बीच में कोई झगड़ा झंझट न है। तो तुम तो साफ हो, तुमको नहीं कुछ होगा। जो हम अधिकारियों को टच करेंगे, जो इन लोगों ने गलत काम किया फिर वहाँ पैसा आया तो ठीक है, तुम्हारे खाते में अच्छा आया, भैया जो समझौता है उनको दे दीजिए, बकाया हम लोग ले लें। ये कर देते तुम्हारा कोई भाई बोलने का मतलब ही नहीं रहा कि भाई चाहे तुम 10 के 15 ले लो, चाहे 15 के 20 ले लो, हमसे तो मतलब रहा नहीं। हमसे तो जितना जो बात है थी वो बात थी ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो अब ये लोग साधारण में नहीं, अगर हमारा
पैसा देते तो देखे पिताजी, हम आप एकदम खाए तहन खाए हैं लेन, हम तो यही कहा बात के कि जो 4 पैसा का मिला बा संतुष्टि भाई हम कैले नौकरी ले दे के, तो हम जोन देव है ये जिंदगी भर कमाई के। हाँ हमें चाहिए था कि हम बात बहस करे कि हम औरत जाते अब हम करत तो हम करे के हम उन्हीं लोगन के बीच में नौकरी बा, और तू मैं कह के है नौकरी उनके बाप का ना, नौकरी है शासन की। हमारा लड़का खत्म है, लड़का की जगह पर वैसा भला दे दें क्यों नौकरी, क्यों दे ही चाहे 50 लाख रुपया दे के दे, लेकिन तू हमारे लड़के की जगह औरत बन के नौकरी करे, उनके बाप को नौकरी नहीं है। हम बता, खुली बात कर रहा हूँ, मिलना ही मिलता है, समझता है। जब हमारा तुम्हारा समझौता हो गया तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। जो ये लोग 18-20 लाख रुपया खाता में आया पूरा ले लिया, इस पे हमारा दुख है, इस पर हम बोलेंगे। अगर ये लोग बुद्ध का माला निर्णय नहीं करते तब इनके खिलाफ हम बोलेंगे, ये हमारा काम है। हम अन्याय पहले नहीं करेंगे, अन्याय जो हमारे साथ तो करा थे तब करी थे, तब हम बोली थे। आज तक हम कहिए कहा है नहीं नहीं, तो वही मतलब कहते है ना, कि मतलब है कि हम नहीं चाहते। अब हम चल अब जो ने पचे तो करे नहीं, अब हमारे पचे फूक फूक के बात का करिए, नहीं हो ऐसे न हो, जहाँ जहाँ लगा तहाँ तहाँ दिया हम। नहीं ठीक है, अपने ही कि हाँ कि हो जाए कैसे तरीके से। 3-3 साल का दिन पचे लटकाए नहीं पता कि ये लोग अपने पैसा के चक्कर में घुमावत रह गए। जब शुरुआत से हम लोगों ने कहा कि भाई ये शर्त आप लोग कह रहे हो, तो शर्त को लिखा पढ़ी करा करके दे दीजिए, तो वो लोग तो कमावा वही करें, सब खाई लें सब। तो हाँ वही बतिया हम कह रहे हैं, वही बतिया कर रहे हैं। हम तुम्हें नहीं तकलीफ देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा हमारा ये पैसा क्यों ले लिया, हमारा पैसा इतना लिए तो लिया क्यों। हम इस पर तो हमके खुद ही तकलीफ है भाई, मार बीमार आदमी कमाए थे और कटा और लेहे में पच्चे कहीं फ्री का पैसा आई रहा, फ्री का पैसा आई रहा तो कमाई के हम कही भाई फ्री का पैसा थोड़ी ना है, हुआ बिना कामे बिना वही का फ्री का पैसा है। हाँ तो यही हम कहते हैं ना, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप रहिए, हम उनके बुद्ध को हम हिसाब कराएंगे। बुद्ध को जब तक हिसाब नहीं करें तब तक हम हटेंगे नहीं। या तो हम खीरी थाना को बुलवाएंगे, या तो हम SDM साहब से सीधे बात करा करके हम DSP से बात कराएंगे। हम ऐसा थोड़ा वो नेतागिरी करके मतलब हम के वो झटके चला जाए। पैसा हमारे पता होगा 20 लाख रुपया ले लिए, ये कौन मजाक है? अरे मजाक बात, 20 लाख रुपया ले कौन अधिकारी मांगे 20 लाख रुपया? चलिए DM के सामने खड़ी हो तुम, चलो चलो DM साहब सामने खड़े हो, तुम्हारा तत्काल वहां से ट्रांसफर करवा दूंगा तुम्हारे जो बटे कोहरार में। क्या सोचते हो कैसे पावरफुल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं जानते हमारे ससुर। हम तो चाहे तो कि हम यहाँ से भूखड़न के बीच से हम हटिन जाए तब बहुत अच्छा बात है। तुम अपना खड़ा हो, देखो हम तुम्हारा कोहरार में करवाते हैं कि नहीं। उनके खिलाफ पहले 20 लाख रुपया का कार्रवाई कराओ, खड़ी हो। ये हमारे पति का पैसा, मेरे ससुर का मेहनत का पैसा था, ये लोग कैसे हमारा पैसा ले लिए? अगर हमारा बुद्ध को हमारा साथ नहीं करते तब सीधे इनको हम खड़ा करेंगे जिलाधिकारी के सामने। ऐसे अभी लोगों से कुछ वार्ता हो रही है, अपने अधिकारियों से कहने आप ले आइए बताइए, तो फिर दीजिए तो बताएं हम कितना पैसा उसका ले लिए। ऐसा थोड़ा छोड़ दे भाई के 18 लाख को पैसा आवत है। हम बोलते कि हमारे हिसाब देखा कितना कराव थे, जो जितना बात रहे कराव थे कि नहीं पैसा जेबमदार है, तो फिर वो पैसा हम निकाल ले उनके घरे से। ऐसा न छोड़ो, देखो यही बात बा, समझा? चलो ठीक बात है, जा रास्ते में खड़ी है हम। ठीक लेकिन एक ध्यान रखे रहे। ठीक 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 ठीक। बड़े बाबू देवराज बड़े बाबू उनके सामने एक कागज लिया गया, ये एक प्रतिशत किया, सामने दस्तखत हुआ कि जब ये नौकरी करने लगेगी तब आपका ये पूरा पैसा आपके खाते में चला जाएगा। इसके बाद 3 जुलाई को जब नियुक्ति हुई, 3 जुलाई 2023 को जब नियुक्ति हो जाती है, 3 जुलाई नियुक्ति हो जाती है, तो अगस्त जब माह आया तब उससे मैंने संपर्क किया कि क्या उस पैसे में क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ। अभी तो पैसा खाता न मेरे आया न तुमको बता रही हो।
तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समझौता के पहले ही पैसा मेरे अधिकारियों ने निकाल करके और उसको ले लिए थे, सब अच्छा, सब ले लिए थे। सबकी यानी मिली भगत थी। मिली भगत थी। उन्होंने बताया कि मेरे जो बाबू थे इंचला देवराज प्रबंधक के सब पैसा ले लिए और वो लोग हमसे नगद। और आपने जो एक बच्चा होता है उसको पाल पोस के पढ़ाया लिखाया और आज मजा कोई और ले रहा है, एंजॉय कोई और कर रहा है, ठीक ना। जी, जी। आपको अधिकार 1 रुपए नहीं मिला ना कुछ नहीं मिला। आज आपका बुढ़ापा अवस्था वृद्ध अवस्था में है और सरकार की से गुहार लगा, सरकार ने क्या रिप्लाई क्या दिया आपको? ठीक है, मैंने जिलाधिकारी को शिकायत किया जी, मैंने अपर शिक्षा निदेशक को शिकायत किया जी, मैंने पुलिस अधीक्षक कमिश्नर साहब के पास शिकायत किया। वो थाने खेरी में आई जांच। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? इन लोगों ने खेरी जब थाने में जांच आई तो उसमें जांच हुई कि हाँ वास्तव में पैसा निकाला गया है, आया है पैसा। उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पैसा है, हमारा पैसा थे इन लोगों के माध्यम से चला गया, हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी पर मिलने लगेगा, देंगे कि नहीं। अब उस पर क्या भरोसा है? जब पहले पैसा ले लिया तो उसका मतलब ही नहीं रह गया। और अपर शिक्षा निदेशक ने बुलवाए नोटिस भेज करके, उन्होंने कहा कि जो फर्जी नामनी बदला गया है आपके नाम जगह पर इसको किस स्थान पर, यानी बहुत बड़ा धोखा हुआ, आपकी जगह नॉमिनी ही चेंज कर दिया गया, नामनी चेंज करके जिससे कोई रिश्ता नहीं था उसका नॉमिनी डाल दिया गया। जी जी, जी। जिससे उनका गैर संबंध था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और हैं आपके पास? जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है। चलिए, उन्होंने धोखा किया। बिल्कुल 15 मई को समझौता हो रहा है, उसके पहले 2-3 महीना 16 फरवरी को पैसा चलिए और बताइए सरकार से अब क्या चाहते हैं? सरकार से क्या? दूसरी बार नामनी बदला गया, कई चीज उन्होंने लोगों ने चेंज कर दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपसे हम चाहते हैं इस धोखाधड़ी फौरी महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बर्खास्त किया जाए जी, और मेरा पैसा दिलाया जाए। तो उनके जगह पे कौन नौकरी किसको मिलनी चाहिए? नौकरी मिलने का चाहिए, या तो मेरा पूरा भरण पोषण दे, जो पैसा समझौता पूरा पैसा दे जी, तभी नौकरी करे। और जो कि समझौता में उन्होंने लिखा है शपथ पत्र में कि अगर मैं आपको इसमें समझौता उन्होंने किया है जी, कि मृतक बीमा और पेंशन पैसा मेरे ससुर के सीधे खाते में दिया जाए और नौकरी करने लगेंगे तो वेतन बढ़ते क्रम का 1/3 भाग भरण पोषण के लिए हमेशा देती रहूंगी जी। लेकिन जुलाई से अब नौकरी करे, यहाँ तक कि पैसा नहीं दिया जी, और वो पैसा जाना 19-20 लाख रुपया खुदा झटक ले गई। ये अधिकारी बाबू साहब उसके पक्ष में खड़े होकर के सारी उसकी मदद कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसकी मैंने कार्रवाई के लिए हर जगह पर। बेटे का क्या नाम था कुछ बताएं? सुरेश कुमार। और आपका? रघुनंदन। गांव कौन सा है? भोगन। ब्लैक कुराव। और नियुक्ति कहाँ हुई थी इनकी? सिजावन इंटर कॉलेज लड़ियारी। ये जो इनकी बहू थी, पत्नी थी, कितने सालों से इनका अफेयर चल रहा था दूसरे से? ये जब मंझनपुर में कौशाम्बी में 2007 में नौकरी कर रहे थे, देवरा मंझनपुर में प्राइमरी में राजकीय इंटर। 2010 में छोड़ा है इन्होंने। 2010 में छोड़ा है और तकरीबन 10-12 साल बाद मतलब तब मुकदमा चल रहा था, वो तो जब खत्म हो गए तो खत्म हो गए। आखिर में आपको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। धन्यवाद।